तो वहाँ तो विधायक दिखते ही नहीं है। हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारा काम करेगा। देंगे नहीं उसको, काम ही नहीं हुआ कहाँ से देंगे जी। वो लोग जो भी आते हैं वादे करते हैं और चले जाते हैं। मैं मतलब ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लोग प्रचार प्रसार करे, वो नेता नहीं होना चाहिए। सरकार सिर्फ कागजों में ही अपने दावे को दिखाती है। अपना जो भूपेश बघेल है ना, बहुत बढ़िया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हुई है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं और उन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे। राजधानी रायपुर के ग्रामीण विधानसभा का हाल जानने हम पहुंचे हैं और ग्रामीण विधानसभा में वर्तमान में सत्यनारायण शर्मा जी विधायक हैं और उनके विधायकी के कार्यकाल में कितने काम हुए हैं, कितने काम नहीं हुए हैं, क्या जनता की डिमांड है, तमाम बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे और इस इलाके में हम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या माहौल है। आपके क्षेत्र में चुनाव आने वाला है, वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे जी, वोट डालने क्यों नहीं जाएंगे जी। कौन से आधार पे वोट डालने जाते हो आप लोग? अब कौन से आधार पे, जो भी मिले, जो भी अच्छा लगे उसी को दे डालेंगे वोट, जो भी काम कराता है। लेकिन हम लोग तो बेरोजगारी है, बैठे हैं चुपचाप। सभी तो अच्छे हैं। आपके यहाँ विधानसभा चुनाव के मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? आप लोग किस आधार पर वोट डालेंगे? नाली है, सड़क है, ये जो गंदगी है, ये सब सुविधा होना चाहिए। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं। मुलाकात होती है? आप लोग कुछ डिमांड करते हैं तो पूरी होती है? नहीं होती है जी। हम आते हैं, बोलते हैं, हाँ करके बोल देते हैं। इस बार क्या चाह रहे हैं? किस तरीके का नेता आना चाहिए आप लोगों के बीच में? अब इस बार क्या बोले, अब जो समय बताएगा भैया जी। 1 महीना बाकी है, 1 महीने के बाद समय बताएगा जो आने वाला है नहीं आने वाला है, समय के हिसाब से समय बताएगा। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या सोच है आप लोगों की वोट डालने को लेकर? क्या है, अब सभी हैं, पूरा मजदूर ग्रेड के ज्यादा है यहाँ, कोई ज्यादा शिक्षित तो है ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। पूरा वही खेती बाड़ी वाले, किसानी, यही सब किसानी ज्यादा है। अब क्या है, सब खास करके अनपढ़ आदमी सब ये ज्यादा करते हैं खेती बाड़ी का काम और मेहनत का काम। अब वो भी तो है ही नहीं है, देख खाली बैठे हैं। आप क्या काम करते हैं वर्तमान में? मजदूरी में जो भी मिल जाए गाड़ी खाली कर देते हैं, या कोई कहीं बोलता है कि ये काम करना है, सब आप ही के जैसे आते हैं, कई जने सब ले जाते हैं। चलो तो आज का मजदूरी मिल गया, आज वहीं मिल गया, वहीं खुश, ऐसा तो है। क्यों हमेशा प्रतिदिन तो मिलना नहीं है। मजदूरी के अलावा और कोई रोजगार के अवसर नहीं? अब वही तो, कोई उम्मीद दिखाएगा तब तो पता चलेगा। अब हम तो बैठे ही हैं काम करने के लिए। आपके क्षेत्र में ज्यादा काम धाम नहीं है आपके पास? नहीं है। ये वो लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। आपके यहाँ चुनाव होने वाला है कुछ समय बाद, आप किस आधार पे वोट डालेंगे इस बार? जो सामाजिक तत्व का जो काम करेगा उसी आधार में आप उसको वोट डालेंगे। कोई भी हो, या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, या हमारे राजनीति का कार्यकर्ता लेबर कोड का जैसा हमारा काम है। हम चाहते कि भाषण को हम दो तीन बार बोले हैं और हिंडर बैंक को भी बोले हैं कि हमको छावनी चाहिए लेबर लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए। कई लोग बेरोजगार बैठे हैं, अभी पानी नहीं गिरा तो साधन बन जा रहा बचने के लिए। पानी गिरने के बाद छुट पे सहारा नहीं मिलता, तो 2-3 बार हम आवेदन दिए, इसमें आवेदन नहीं हो पाया है, ये है ना। तो आगे कार्रवाई अब उसी के ऊपर है। अब जो शासन में साथ देगा हम उससे साथ देंगे, या कांग्रेस का हो या बीजेपी को, हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारा काम करेगा। वो किस आधार पे वोट डालते हो, क्या सोच के वोट डालते हो कि आपका नेता कैसा होना चाहिए? भाई हमारा नेता अच्छा होना चाहिए करके डालते हैं ना। अभी तक आपने जो वोट डाला वो नेता अच्छे हैं? वही तो जो बोले वो कहाँ पूरा हो रहा है ना हमारे तरफ का, यही तो बात है ना। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं हुआ है ना। नहीं हुआ, अब इस बार फिर आएंगे वो आपसे वोट मांगने? अगर देंगे नहीं उसको, काम ही नहीं हुआ कहाँ से देंगे जी। हाँ, अब सत्यनारायण शर्मा है हमारे तरफ का, नहीं देंगे। काम नहीं करते? कहाँ काम कर रहे हैं? 6 बार से आप जिता के आ रहे हो, 6 बार के विधायक है। नहीं, 6 बार का नहीं है, उसके पहले उधर के काम ये भाजपा का था ना, उसमें अभी तो आए ना। हाँ, उन लोग था, बिरगांव वाले लोग थे ना। मतलब आपके हिसाब से काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है ना। अब काम होंगे तभी वोट देंगे या काम मांगेंगे तब वोट देंगे? भाई अब देखते हैं भाई, मन का तो बात अलग है, लेकिन अभी देखते हैं। हरदिया साहू समाज का ये भवन है और इस भवन में कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई हैं और इनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके इस बार के क्या मुद्दे हैं, क्या वादे हैं। आप लोगों से बातचीत कर लूं? तो यहाँ क्या क्लास चल रही है, क्या चल रहा है, क्या पढ़ाई चल रही है? नहीं सर, यहाँ पे एमटी मीटिंग चल रहा है, मितानिन कार्यक्रम जी। हाँ, तो आप सब लोग मितानिन हैं,
MT है सर हम लोग जी, मास्टर ट्रेनर जी। क्या तैयारी चल रही है आज आप लोगों की? आपसे समझने की कोशिश, क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की आज? आज ना डेंगू के ऊपर प्रशिक्षण हो रहा है और गुटखा गुड़ाखू के ऊपर भी प्रशिक्षण हो रहा है। अच्छा, मैं जो है ये आपके इस क्षेत्र में चुनाव को लेकर चर्चा कर रहा था, लोगों से बातचीत की कि वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, उस आधार पे वोट करेंगे। आप लोगों का वोट करने का क्या आधार रहेगा इस बार? आप भी तो वोटर हैं जी। किस आधार पे वोट करेंगे इस बार? ये दूसरे से पूछो ना पूरा। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप किस आधार पे वोट? मैं अभी सोची नहीं हूँ, अभी सोचूंगी। नेता जो है आपके क्षेत्र का, जैसे इलाके में आप वोट करती हैं, कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? नेता तो जनता के भलाई के लिए जो हो वो नेता होना चाहिए, जनता के हित के लिए कार्य करे वो नेता है। इसी आधार पे आप वोट करेंगे? जी। अच्छा, आपसे हम अगर जानना चाहें तो आप किस आधार पे वोट करेंगे? सर मैं अपना वोट किसी को नहीं बताऊंगी, मैं अपने मर्जी से। मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूँ कि आप किसको वोट देंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस आधार पे वोट देंगे। आपके हिसाब से नेता कैसा होना चाहिए? नेता देखो, देश का मतलब कार्य जो दिखाए वो नहीं, वो नेता नहीं होता। ऐसा भी कार्य होना चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए हो। मैं मतलब ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लोग प्रचार प्रसार करे, वो नेता नहीं होना चाहिए। मेरे को यही लगता है, क्योंकि नेता वो होता है जो गरीबों का मदद करे। और सबसे ज्यादा पीछे हम मध्यम वर्ग है और गरीब हैं। जितना सारा लाभ मिल रहा है वो ऊंचे वर्ग को मिल रहा है, मध्यम वर्ग को और निम्न वर्ग को नहीं मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कि वैसा नेता तो होना ही नहीं चाहिए। और पार्टी मायने नहीं रखती, नेता अच्छा नहीं। मैं कार्यक्रम में ना, हमारा पार्टी वार्टी को लेबर नहीं होता। कोई भी पार्टी है जो अच्छा काम करे वो हमारा नेता है। बहुत बढ़िया बात। आपके हिसाब से कैसा वोट कैसे डालेंगे आप? जो सही नेता रहेगा मैं उसको वोट दूंगी। मुझे लगता है कि जो सच में काम करे अपने पारे में उसको देना चाहिए। आधार, जैसे आपने कहा कि अच्छा नेता होना चाहिए, वोट डालने का आधार भी तो होता है कि भाई आपके क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें मायने रखती हैं कि नहीं रखती? हाँ, रखती है ना। तो जो अपना काम करे उसी को हम देंगे ना। इतने दिन में तो पता चल जाना चाहिए कि कौन खड़ा हो रहा है, कौन कर सकता है, नहीं कर सकता है, हम उसको वोट देंगे। और आपके हिसाब से अगर देखें तो आप महिला हैं, घर का पूरा काम धाम संभालती हैं, उसके बाद फिर बाहर भी काम देखती हैं। अभी ना महंगाई बहुत ज्यादा है ना, गैस को लेके है और मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत महंगाई बढ़ा है। तो जो महंगाई, हमारे नेता हम यही अपेक्षा करेंगे कि महंगाई को कम करे। और स्वास्थ्य के सुविधा ना भी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। दूसरा स्टेट में देखा जाए तो वहाँ पर बहुत बेहतर है, देखते हैं हम लोग तो स्वास्थ्य सुविधा भी मुहैया करा जाए। क्योंकि ज्यादातर जो उच्च वर्ग है उन लोग तो अच्छा से इलाज करवा लेते हैं, पर हमारे जो गरीब जो नीचे में रहते हैं उन लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। मूलभूत सुविधाएं आधार करती हैं आपके वोट करने की? जी सर, मूलभूत सुविधाएं जो है आधार करती हैं। और भी लोग जो हैं, और बहुत सारी महिलाएं जो मिल गई हैं तो उनसे सबसे बातचीत करें। घर का बजट अभी कैसा चल रहा है आप लोगों का? ठीक चल रहा है बजट घर का? हाँ, नहीं, हम ना अमीर लोग को ज्यादा पैसा दे के घर वाल बनवा रहे हैं और गरीब लोग को नहीं दे रहे हैं। इस बार आपका वोट करने का क्या आधार रहेगा? किस आधार पे वोट करेंगे? किस आधार पे? कैसा होना चाहिए आपका नेता? नेता तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन ना वही देते हैं, उन लोग काम नहीं करते हैं। शुरू में तो आखिरी में काम करते हैं, वोट लेने के बाद देखने भी नहीं आते हैं। तो सोच समझ के ही बनाएंगे नहीं। आपने क्या सोचा है इस बार किस आधार पे वोट करेंगे? मैं तो सर ऐसे नेता का चयन करूंगी जो पारा स्तर में गरीब लोग हैं उन लोगों का हकीकत में सहयोग करे, ऐसे नेता का चयन करूंगी। फिर भी आपके कुछ आधार तो होंगे कि भाई आप काफी लंबे समय से वोट डालती आ रही हैं। वोट आ रही हूँ सर, लेकिन ना जो गरीब लोग हैं उन लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुँच पा रहे, तो उन तक पहुँचे, उन लोगों को लाभ मिले, ऐसे नेता चाहिए। जो इसके पहले आप लोगों से वादे किए गए थे, उन वादों के आधार पे आपने जो वोट डाला था वो वादे पूरे हुए? नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिनको जो, हाँ, जैसे नेता लोग भी तो मितानिन कार्यक्रम के जो MT है, मितानिन है, उन सभी को 5,000 रुपए देंगे करके बोले थे, लेकिन अभी तक हम लोगों को दिया नहीं है ना। 2200 रुपया में ही मना दिए हैं मितानिनों को, और MT और AC को तो
कुछ भी नहीं दिए हैं। इसको लेकर आप लोगों ने तो एक बार हड़ताल भी की थी क्या? किए थे हड़ताल, लेकिन वहाँ पे बोला गया कि आप लोग अभी हड़ताल में हो, आप लोगों से मैं अभी नहीं मिल सकता, आप लोग हड़ताल खत्म करिए फिर मैं बात करूंगा, जो भी है उसको तो मैं करूंगा ही पूरा करके। लेकिन क्या हुआ, 2200 रुपए दिए। सरकार बनने से पहले घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, है ना, तो लोग उम्मीद करते हैं कि ये नेता बनेंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगे, पर क्या करते हैं, जीतने के बाद तो कोई पूछने वाला भी नहीं है किसी को। क्या घोषणा किए हैं उससे मुकर जाते हैं लोग कि हम तो 5000 घोषणा किए। घोषणा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ी पूरा करता है, ये भी बोला जाता है नेताओं के द्वारा। तो अगर कोई घोषणा कर रहा है तो उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम जिसको बना रहे हैं सरकार, उससे हमारी बहुत उम्मीद रहती है। ये तो आपकी बात होगी सरकार की, कि सरकार ने पार्टी ने घोषणा की थी, वो घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई, आप लोगों की नाराजगी बनती भी है। लेकिन सवाल यह है कि आपके क्षेत्र के विधायक ने क्या आप लोगों का सहयोग नहीं किया? नहीं, बिल्कुल। हमारे क्षेत्र के विधायक भी ऐसे हैं कि कुछ कार्यक्रम अगर होता है तो वहाँ तो विधायक दिखते ही नहीं है। हमारे विधायक तो हमारे एरिया के लिए कुछ भी ऐसा 5 साल में कोई काम नहीं किए हैं। आप लोगों के केवल मांग के आधार पर वोट करेंगे कि और कुछ भी सोचा है? नहीं, हम लोग ना मांग के आधार पर वोट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम मांग के आधार पर वोट करेंगे तो मांग तो हमारी बहुत सारी है, मगर वो लोग तो पूरा मांग पूरा नहीं करते ना, तो हम अपने हिसाब से ही मतलब वोट करेंगे। फिर भी क्या सोचा है, क्योंकि अब चुनाव का टाइम है, अब तो नेताओं की झड़ी लगेगी, आपके घर पे आएंगे, सभी पार्टियों के नेता आएंगे, तो पार्टी मायने रखती है या काम? पार्टी मायने नहीं रखती है, क्योंकि अगर हम पार्टी को देखेंगे तो वो पार्टी वाले क्या है, यहाँ तो बहुत सारे वादे करके चले जाते हैं, मगर पूरा तो सिर्फ 1 या 2 ही करते, या वो भी नहीं करते, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। आपका क्या आधार रहेगा? मेरी बहुत सारी आधार हैं, जैसे हमारी जरूरी नहीं हम अमीर गरीब का ही वो करें। मेरा मुद्दा ये है कि जिस चीज के लिए हम सरकार कर बनाते हैं, सबसे मेन प्राथमिकता में उनको ये चीज करना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो होनी चाहिए वो महिला की सुरक्षा। आज भी हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। साथ में आए दिन हम देखते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। खराब सड़कें होने के कारण दिन प्रतिदिन, आज देखिए आप पूरे रायपुर में इतने सारे पेड़ों को काटा गया सिर्फ चौड़ीकरण के नाम से, परंतु वो सिर्फ कागजों में ही रह गया है। जहां हो रहा है चौड़ीकरण वहां हो रहा है, जहां रोड बन रही है वहां आउटर में ही रोड बनाया जा रहा है, परंतु आप अंदर में अगर रायपुर के अंदर साइड घूमेंगे तो जगह जगह आपको गड्ढे मिलेंगे, और उस गड्ढे में अभी बरसात के दिनों में इतनी सारी एक्सीडेंट हुए, कई जगह तो एक्सीडेंट के कारण मृत्यु भी हुई है। तो वो हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि सरकार सिर्फ कागजों में ही अपने दावे को दिखाती है, परंतु शाश्वत ये है कि वो सही मायने में वो हमारे लिए जो कार्य करना चाहिए वो नहीं की है। सरकार की जो भी योजना आती है सिर्फ कागजों तक ही रहती है। जैसे महिला आंगनबाड़ी से संबंधित समस्या है तो वो सिर्फ कागजों में है कि बच्चे आ रहे हैं 8 से 10, सिर्फ कागजों में है। अगर आप सही मायने में देखेंगे तो जैसा सुचारू रूप से संचालन होना चाहिए कार्य, वो नहीं हो रहा है। तो वोट डालने के पहले ये सारी बातें एकदम एक बार फिर से सामने आएंगी कि नहीं आएंगी? आएगा ना सर जी, यहाँ तो आना चाहिए, जरूरी है ना। हमारे यहाँ की जो कंडीशन दिख रही है, जो हमको समझ आ रहा है, उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि हमको कि ऐसे आंख बंद के वोट करना चाहिए। बहुत सोचना पड़ेगा वोट डालने के लिए। जितने दीदी लोग भी समस्या रखे हैं वो हर जगह, हर गली, हर स्थिति में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर हमसे पूछ रहे, आप सुपारी बाजार की स्कूल जाइए, जनता कॉलोनी की स्कूल जाइए, बाहर नहीं खड़ा हो सकते, अंदर तो दूर की बात, बाहर आपको खड़ा होने में दिक्कत। बाथरूम की स्थिति, दीवारें गिर रही, छत गिर रही, इधर उधर जो भी कंडीशन, इतना दलित रहा। सर मैडम को इनसे पूछ लेना देना नहीं। ऐसी इसके पहले तो आपने वोट किया था, तब नहीं मांगी थी? किए थे, तब उन्होंने बोला था कि सब कुछ करके देंगे। बहुत बार हम लोग आवेदन बना कलेक्टर तक दिए, हमको आश्वासन दिया गया है कि हो जाएगा, इस समय हो जाएगा, इस समय गर्मी के सत्र में हो जाएगा।